वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 12। और याद रखें कि आज हमने थ्योरम नंबर 2 जो है वो पढ़ना है। और ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स varying directly as the distance is an ellipse having the center at the center of force। तो स्टूडेंट्स, इसमें वो कहता है कि एक ऑर्बिट है जो कि सेंट्रल फोर्स से मूव कर रहा है, और वो जो सेंट्रल फोर्स से मूव कर रहा है उसकी जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर वो कहता है कि वो हमारे पास एक एलिप्स की शक्ल में है, और उसका जो सेंटर है एलिप्स का वो सेंटर ऑफ फोर्स के ऊपर बन रहा है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कोई एक सेंट्रल फोर्स है ओ, और यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ हो रहा है जिसको हम आर का नाम देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है जो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक टेंजेंट लाइन हम ड्रा कर लेंगे जिसको वी का हम नाम देते हैं। ये टेंजेंट लाइन है हमारे पास। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है। सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, तो इसलिए इनवर्ड हम इसकी डायरेक्शन रख लेंगे सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स की। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। तो अब अगर हम देखें तो ऑर्बिट जो है वो हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर ही मूव कर रहा है, और उसने बोला है कि जो आर और एफ जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो प्रूफ है उसका हम बाकायदा से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द पार्टिकल यानी कि ऑर्बिट के अंदर ये पार्टिकल मूव कर रहा है बी इन एक्स वाई प्लेन। तो स्टूडेंट्स, एफ और आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से हम क्या करेंगे? माइनस साइन लगाएंगे, अपोजिट साइन लगाएंगे। एक के साथ प्लस है तो दूसरे के साथ माइनस। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसलिए भी साइन नेगेटिव आएगा। वो लिख लेते हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में के स्केयर लगा लूँगा। ठीक है जी। और के यहाँ पे क्या है? के स्केयर क्या है? कांस्टेंट है। के स्केयर इज कांस्टेंट। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है, यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या कहता है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है जी? एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एफ की जगह एम ए लगा लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो पुट इन 1, यहाँ पे स्टूडेंट्स एफ की जगह एम ए आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस के स्केयर इंटू आर। अब स्टूडेंट्स,
ये m और k दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे m इज़ स्केलर कांस्टेंट, m इज़ स्केलर कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स a हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर m इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर ओवर m इंटू आर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये के स्क्वायर भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो के स्क्वायर ओवर m है ये हमारे पास किसके इक्वल हम लिख लेंगे, के स्क्वायर के इक्वल लिख लेंगे, जो कि ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए वेक्टर, और यहाँ पे हम के स्क्वायर लिख लेंगे माइनस के स्क्वायर इंटू आर। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आर एक पोजीशन वेक्टर है, और जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, याद रखें कि जो आर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ये इक्वल होगा एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। इस तरह से आप लिखेंगे इसको, या फिर इसके ऊपर कैप भी डाल सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास ए है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए हमारे पास इक्वल होता है डी वी ओवर डी टी, यहाँ फिर इसको लिख लेंगे डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि आर का डबल डेरिवेटिव ना, आर का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए हमारे पास क्या होगा एक्स का डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी, प्लस वाई का डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा एक्स डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आई प्लस वाई का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे जे इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, और आर की जगह क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स डबल डेरिवेटिव आई प्लस वाई डबल डेरिवेटिव जे, और ये माइनस के स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के स्क्वायर एक्स आई, और ये माइनस के स्क्वायर वाई जे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इक्वेशंस को यानी कि कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, आई और जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको इक्वेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। तो स्टूडेंट्स आई के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स। इस तरह वाई यानी कि जे के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो वाई डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई, ठीक है जी। अब ये माइनस के स्क्वायर एक्स जो है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई डबल डेरिवेटिव और ये इधर आके प्लस होगा तो के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है ना, ठीक है, इसको ज़रा आगे लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको ज़रा चेंज करते हैं डी की शक्ल में। तो जी हाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्वेश्चन बन रहा है, एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे आ रहा है वाई डबल डेरिवेटिव प्लस के वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब
ये हमारे पास आ जाएगा डी की शक्ल में। इसको चेंज करेंगे तो याद रखें कि हमने मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 जो है, मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 9, वहाँ पे हम क्या करते थे कि एक्स डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी स्केयर एक्स, ठीक है जी, और वाई डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक्स डबल डेरिवेटिव की जगह क्या लिख लेंगे, डी स्केयर एक्स प्लस के स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी स्केयर वाई प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इनकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। इट्स करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज क्या आ जाएगी, डी स्केयर, या यहाँ पे अब एक दफ़ा इसको लिख लें, डी स्केयर प्लस के स्केयर, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। डी स्केयर प्लस के स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे तो डी स्केयर प्लस के स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी स्केयर प्लस के स्केयर, यहाँ पे के स्केयर था, यहाँ पे वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और इसकी भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। इट्स करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज क्या आ जाएगी, डी स्केयर प्लस के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा डी स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब स्केयर रूट लूँगा दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँगा तो ये डी स्केयर का स्केयर रूट और स्केयर रूट ऑफ माइनस के स्केयर, या डी स्केयर का स्केयर रूट स्केयर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू, इसको लिख लें के स्केयर इंटू -1, ठीक है जी। के स्केयर का स्केयर रूट के आ जाएगा, और -1 का स्केयर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि -1 का जो स्केयर रूट है ये आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आयोटा लगा लूँगा और प्लस माइनस आ जाएगा साथ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस के आयोटा, यानी कि रियल वैल्यू जो है वो 0 है और इमेजिनरी टर्म हमारे पास क्या है, के है। तो यहाँ पे ये किस शक्ल में आ गया है, ए प्लस माइनस बी आयोटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि इमेजिनरी रूट्स हमारे पास जब आते हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं, ये याद रख लें, क्योंकि ये एक्स में इक्वेशन थी तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए इंटू ए काज, इमेजिनरी टर्म बी होती है तो बी टी आ जाएगा, प्लस बी इंटू साइन बी टी, ठीक है जी। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, पहले ई की पावर का रियल रूट और ए इंटू काज जो इमेजिनरी है वो, और साथ आप टी लिख लें, ठीक है जी, और प्लस बी साइन और ये इमेजिनरी टर्म इंटू टी आ जाएगा। तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आया है इस वजह से हमने यहाँ पे टी लिखा है, ये याद रखिएगा। जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है उसी वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ये सेम टू सेम ही आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे एक दो इसको पूरा कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इमेजिनरी टर्म रियल टर्म 0 है तो ई की पावर 0, ए काज हमारे पास इमेजिनरी टर्म के है तो ये काज के टी प्लस बी इंटू साइन बी की जगह अगेन के टी, ठीक है जी। ई की पावर रियल टर्म हमारे पास 0 है प्लस इंटू ए काज इमेजिनरी टर्म हमारे पास के है तो के टी, इसी तरह बी साइन इमेजिनरी टर्म यानी कि के टी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्केयर इज इक्वल टू ये के स्केयर उधर जाके माइनस। तो स्टूडेंट्स उसी तरह जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी इज़ इक्वल टू
के स्केयर मल्टीप्लाई बाय -1, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के अयोटा। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं 0 + -के अयोटा, और ये भी वही शक्ल आ गई a + b अयोटा वाली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y की शक्ल है, y में थी इक्वेशन, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर a इंटू सी काज बी टी प्लस डी साइन बी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर वही 0 और c काज b की जगह के टी प्लस डी इंटू साइन बी की जगह के और टी आ जाएगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स e की पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a काज के टी प्लस b साइन के टी। ठीक है जी, क्योंकि e की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है जी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर 0 1 होगा तो ये सारा यही आ जाएगा c काज के टी प्लस डी साइन के टी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब इनको हम नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले एक इक्वेशन का नाम 1 रख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये याद रखिएगा कि नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। जी हाँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे करेंगे कि पहले ये काज के कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी के साथ, और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ। ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी आ जाएगा, यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्वेश्चन भी ए सी हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स माइनस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय ए कर लेंगे। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट्स हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स टाइम्स सी एक्स इज इक्वल टू ए सी टाइम्स ए सी काज के टी, और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी साइन के टी। ठीक है जी, अब इक्वेशन नंबर 3 को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये ए वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी टाइम ए सी काज के टी, फिर ए डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी साइन के टी। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम इनको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन हम चेंज करेंगे। ठीक है जी, सारे साइन चेंज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ए सी काज के टी माइनस ए सी काज के टी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये भी दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और इन दोनों में साइन आ रहा है, साइन कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी इंटू साइन के टी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो टर्म है यह इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सी एक्स माइनस ए वाई ओवर बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू साइन के टी। ठीक है जी, तो ये साइन के टी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दोबारा क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को अब यानी कि हम साइन के क्वेश्चंस को बराबर कर लेते हैं, तो 2 यहाँ पे हम डी के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और यहाँ पे हम बी के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय डी माइनस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय बी। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी एक्स टाइम डी एक्स इज इक्वल टू ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए डी काज के टी माइनस बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी डी साइन के टी।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो बी वाई टाइम बी वाई, और बी के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा बी सी cos के टी, और बी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी डी। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है जी, बी डी साइन के टी। अब हमने क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करवाना है तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारे साइन हमने चेंज कर लिए। तो स्टूडेंट्स अब ये बी डी साइन के टी माइनस बी डी साइन के टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉस कॉमन जाएगा तो ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, और इधर आ जाएगा कॉस के टी। अब स्टूडेंट्स हम कॉस के टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डी एक्स माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू कॉस के टी। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमने साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ को निकाल लिया है, तो और उनको नाम भी दे दिया है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का स्केयर लेके तो ऐड कर लेंगे इनको, तो लिखेंगे स्केयरिंग फोर एंड 5 देन एडिंग। तो स्टूडेंट्स इनका स्केयर लेके इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रख लेंगे साइन के टी का स्केयर, साइन के टी का स्केयर प्लस कॉस के टी का स्केयर इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म आ जाएगी सी एक्स माइनस ए वाई ओवर बी सी माइनस ए डी का स्केयर, प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा डी एक्स माइनस बी वाई ओवर ए डी माइनस बी सी का स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसका स्केयर लेंगे तो साइन स्केयर के टी प्लस कॉस स्केयर के टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म्स का स्केयर लहदा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सी एक्स माइनस ए वाई का स्केयर ओवर बी सी माइनस ए डी का स्केयर प्लस डी एक्स माइनस बी वाई का स्केयर ओवर, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि माइनस बी सी प्लस ए डी का स्केयर, और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी का स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा ना बी सी माइनस ए डी का स्केयर। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ बी सी माइनस ए डी का स्केयर। ठीक है जी, तो उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों का लेंगे एलसीएम, और इधर ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा क्या होता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्केयर के टी प्लस कॉस स्केयर के टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, तो स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा बी सी माइनस ए डी का स्केयर, वो नीचे वाली टर्म क्योंकि सेम है तो ऊपर वाली भी ऐसी ही आ जाएंगी, ये आ जाएगा सी एक्स माइनस ए वाई का स्केयर प्लस डी एक्स माइनस बी वाई का स्केयर। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सॉरी बी सी माइनस ए डी का स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए वाई का स्केयर प्लस डी एक्स माइनस बी वाई का स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और यही हमने प्रूव करना था। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने
प्रूव करनी थी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही हमने आंसर में लेके आनी थी, तो यही हमारे पास आ गई है। तो फ़िलहाल स्टूडेंट्स ये हमारे पास थ्योरम जो है वो कंप्लीट होता है। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।